ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनिवन मुनि बने मैं निरत, ओम मुनियति बिनसार। मुनिव्रत का उपदेश दे, हमको किया कृतार्थ। यही भाविना मम रही, मुनिव्रत पालिय थार। मैं भी मुनि सो व्रत बनूं, पावन पाहि पदार्थ, पावन पाहि पदार्थ। गुरुदेव को विनय से पुर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। है मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध प्रविष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, यहाँ के मूल मुनि सुरतनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, तीन कमलों प्रमुख राजों की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, आज हम असंयमियों के बीच में बैठकर संयम की बात करेंगे। क्योंकि आज संयम धर्म का दिन है और जिनके माध्यम से हम सभी साधुओं ने उस संयम को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी संयम की महक से हम सभी को एक खुशबू प्रदान की है, एक गंध प्रदान की है, तो सर्वप्रथम हम गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन समर्पित करते हैं। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब उसे मैं ना छलूंगा। यातना अपमान सारे मैं तुझे पाने सहूंगा। तज दिया है इस पार लेकिन उस पार पाकर रहूंगा। गुरुदेव, आज हम परोक्ष रूप से गुरुदेव को स्मरण कर रहे हैं। आज हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए शब्द, उनकी हर वो बात जो हमारे साथ है, वो हमेशा साथ रहेगी। इस प्रसंग पर हमें एक दृष्टांत याद आता है। क्या होता है, सूरदास जी थे ना, उनकी आंखें नहीं थी। कहते उन्होंने अपनी आंखों को अपने हाथों से फोड़ लिया था। क्यों फोड़ा था? उनके माध्यम से कोई पाप हो गया था। उस पाप के प्रायश्चित के रूप में कह लो, गिरानी हो रही थी, तो उन्होंने अपने हाथों से अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया था। अब जब उनकी आंखें नहीं रही तो वो क्या करें? तो वो अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में व्यतीत करते थे। वे भगवान की भक्ति भजन आदि करते रहते थे और भगवान का स्मरण करके उनको याद करते थे। उनकी इसी भक्ति को, उनकी इसी प्रकार की पूजा को लेके एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं। श्री कृष्ण सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास जी देखो मैं आ गया। सूरदास जी कहते हैं कौन आ गया? देखो मैं श्री कृष्ण आ गया। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, आ ही नहीं सकते। कैसे आ सकते हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम स्वयं देख लो। तो वो कहते हैं कैसे देखें, हमारे पास तो आंख ही नहीं है। तो सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी मुरली, अपनी बांसुरी निकाली और उनकी आंखों पर फेर दी
और उनकी आंखें वापस आ गई। जैसे सुधा जी की आंखें दिखती हैं तो भगवान को देखते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं। वे उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही उनका हाथ पकड़ते हैं उनकी आंखों की रोशनी पुनः चली जाती है। रोशनी गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि सुधा जी हमें जाना है। तो सुधा जी कहते हैं कैसे जा सकते हो, बड़ी मुश्किल से तो मिले हो, हम कैसे आपको जाने दें। वो फिर कहते कि नहीं मुझे तो जाना है। वो मना करते कि नहीं हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि वो हाथ पकड़े रहे और हम छोड़ के ना जा सके। एंड कैन प्रकार वो उनका हाथ छुड़ा के जाने लगते हैं। तो सुधा जी बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि हाथ छुड़ा के जाओ तो निबल जाने के मुंह है, हृदय से जो जाओ तो सबल जानू तो है। अर्थात हमारा हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो मुझे निर्बल जानकर, बल से रहित जानकर, लेकिन मेरे हृदय से जाके दिखाओ तो हम जाने। इसी प्रकार हम भी आज के दिन गुरुदेव को याद करते हुए कह रहे हैं कि भगवान भले आप हमसे दूर हो लेकिन हमारे हृदय में तो हमेशा से वहीं पे अपना एक स्थान बनाए हो जो कभी छूटने वाला नहीं है। जो जिसके हृदय में वास करता है वो दूर रहकर बहुत पास हुआ करता है। जो जिसके मन को नहीं भाता वो पास रहकर बहुत दूर हुआ करता है। गुरुदेव तो हमारे बहुत पास है। चूंकि आज संयम दिवस है, संयम धर्म है, धर्म का दिवस है, तो आज हम संयम की बात करेंगे। आचार्य ने संयम की परिभाषा क्या दी है? तो उन्होंने कहा है कि 5 इंद्रिय और मन के विषय को अपने आप को रोकना, इसका विरोध करना और सत्कार्य जीवों की रक्षा करना ही संयम है। आयु कह सकते हैं अपन कि मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है उसको रोकना और व्रत संयम का पालन करते हुए अपने समितियों का पालन करते हुए जीवन के यापन करना ही संयम है। आज हमारी प्रवृत्ति समीचीन अगर हो, अर्थात हमारे करने और कार्य की क्रिया जो होती है वो अगर शुभ है, उसमें हमारी दृष्टि की समीचीनता बहुत आवश्यकता होती है। अर्थात हमारा श्रद्धान अगर सही है तो वो हमारी प्रवृत्ति जो भी करे वो हमारे लिए समीचीन होगी। अगर हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण का है तो वो प्रवृत्ति हमारे लिए मुक्ति में कारण बन सकती है। और अगर पंचेंद्र के विषयों को लेकर भी अगर प्रवृत्ति शुभ करते हैं तो वो हमारे संसार में ही कारण बनती है। हमें अपना आत्मानुशासन अपने ऊपर अपना मतलब कह सकते हैं कि स्वयं पे अनुशासन बहुत काम करता है। हम अपने आप में अनुशासित नहीं रह पाते। हम चाहते हैं कि हम दूसरे हमारे माध्यम से अनुशासित रहें, वो हमारे जैसा हम सोचते वो करें। अगर हम मन का नहीं करता कोई व्यक्ति तो वो हमारे लिए तकलीफदायक हो जाता है। हम सबसे अपेक्षा रखते हैं सब हमारे मन का करें, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है कि हम जैसा चाहे वैसा हो जाए। हम अपने जीवन में तो परिवर्तन नहीं लाना चाहते और हम दूसरों को परिवर्तित करना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, नशा करते हुए अपने घर की ओर आया, तो जब वो घर पे आया तो घर के दरवाजे पर ताला खोलने का प्रयास करता है। अब चूंकि वो नशे में रहता है तो ताले में चाबी लगाता है, तो चाबी वहां पे नहीं जाती। तो वहां से एक व्यक्ति निकला, उसने ये सब क्रिया देखी, तो उसने कहा भाई लाओ मैं तुम्हारा ताला खोल दूं। तो वो कहता है ऐसे कैसे खोल दूं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, मैं अपनी चाबी किसी को नहीं देता। हाँ तुम्हें कुछ करना है, एक काम करो, पूरा घर हिल रहा ना, एक घर हिल रहा है, इसको रोक लो, इसको अच्छा कर दो। तो वही बात हमारे साथ है कि हम सब में तो परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करना चाहते। किसी ने कहा है वो याद नहीं आने की बात कि बीते समय मैं साहसी था, दुनिया को बदलने चला था, आज मैं समझदार हो गया हूँ, अपने आप को बदल रहा हूँ। मैं साहस तो बहुत दिखाता हूँ दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, पर स्वयं हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। ये बात अगर हम सोच लें कि
हम स्वयं व्यवस्थित हो जाएं तो हमारी चर्या को देख के दूसरे अपने आप में व्यवस्थित हो जाएंगे। सुबह महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था बकरी वाला। यहाँ पे कोई बात बोलना चाहता हूँ कि एक रथ है और उस रथ पर घोड़े के माध्यम से रथ चल रहा है, तो घोड़ा और रथ अगर वो घोड़ा चाहे तो कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन वो यहाँ वहाँ ना जाए इसके लिए हम घोड़े पे क्या होता है लगाम लगा के रखते हैं, उसको अपने अनुसार चलाते हैं। इंद्रियां भी हमारी घोड़े के भांति हैं, रथ हमारा शरीर है और रथ पर बैठा है रथी अर्थात सारथी, ये हमारी जीवात्मा है, चेतन आत्मा है। हम लगाम के माध्यम से अपने इंद्रियों को अपने वश में भी करके अपना आत्म कल्याण ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, और हम चाहें उन्हें इंद्रियों के विषय बना के संसार में भटक भी सकते हैं, वो भटक भी रहे हैं। अभी तक हमने इंद्रियों का प्रयोग पंचेंद्र के विषयों में ही किया है, कभी आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपने मानसिकता को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, वही इंद्रियां हमारी मुक्ति में कारण बनती हैं और वही इंद्रियों मन हमारे लिए संसार में कारण बनता है। हमें ये देखना है कि हम इसका कितना दुरुपयोग करते हैं और कितना इसका सदुपयोग करते हैं। हम संसारी प्राणी मोह में आकृष्ट हैं और हमारा पूरा ध्यान दैनिक जीवन पूरा उसी पर चलता है कि कैसे कैसे हम भोगों को भोगें। पांचों इंद्रियों के भोग हमारे लिए दिन भर उसी में प्रवृत्ति कराते हैं। किसी ने कहा है कि पांच इंद्रिय जो होती ना, एक एक इंद्रिय पर आसक्त होकर एक एक जीव अपने प्राणों को घात करता है। कैसा? तो कहते हैं अली मातंग मृगस्थल में विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या ना पावे वे जो विषयों पांचों में विषय पांच जो करते हैं, अर्थात एक एक विषय को प्राप्त होकर एक एक जीव अपने प्राणों को घात करता है। तो जो पंचेंद्रियों के विषयों को प्राप्त हो उसका क्या कहना? रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी अपने प्राणों को घात देता है, वह हाथी अपनी सारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। अपन ने हाथी के बारे में सुना होगा, हाथी को कैसे बस में किया जाता है आप लोगों ने नहीं समझा। तो कहते हैं कि जंगल के हाथी को अपने बस में करने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में कृत्रिम हथनी को उसमें बिठाते हैं। हाथी जंगल से आता है, दूर से लगता है हथनी उस गड्ढे में है और उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। जब जाता है तो उसको असली पता चलती है कि इसमें तो कोई नहीं है। फिर उसको 3 दिन तक भूखा रखते हैं। फिर एक महावत आता है, उसको थोड़ा सा भोजन देता है, तो ये समझता है कि हमारा हितैषी आ गया तो 3 दिन बाद मुझे भोजन दे रहा है। जब भोजन देता है वो अपने बस में करता है, फिर वो उसकी प्रतंत्रता उस महावत के हाथ में हो जाती है, हाथी में ऐसे बस में किया जाता है। तो स्पर्श इंद्रिय के कारण वो अपनी सारी स्वतंत्रता को खो देता है। दूसरा है रसना इंद्रिय, जिसमें पड़कर एक मीन अर्थात मछली कांटों में फंस के अपने प्राणों का बलि दे देती है। तीसरा है नासिका अर्थात नाक संबंधी घ्राण संबंधी जो इंद्रिय है, एक भौरा सुगंध को प्राप्त करने के लिए एक कमल के फूल पे जाके बैठता है और वो इतना आकृष्ट हो जाता है, उसकी आसक्ति इतनी होती है कि वो कमल बंद होने के बाद भी वो वहां से बाहर नहीं निकलता। ये सोचता है कि सुबह निकल जाएंगे जब कमल खुलेगा, और रात में कोई हाथी आता है और उसको वहां तोड़ते वहां चला जाता है, उसकी जीवन लिखाई समाप्त हो जाती है। अर्थात घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर एक भौरा अपने प्राण को खो लेता है। और चौथा है चक्षु इंद्रिय, नेत्रों के माध्यम से एक पतंगा अपनी स्वतंत्रता को खोकर दीपक की ज्योति के माध्यम से अपने प्राणों का घात कर देता है। और पांचवा है कर्ण इंद्रिय, उसके अधीन होकर एक हिरण किसी शिकारी का शिकार हो जाता है मात्र एक संगीत की धुन को पाने के लिए। तो आचार्य ने यहाँ कहा है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर ये प्राणी अपने प्राणों घात करता है। फिर पंचेंद्रिय मनुष्य, इसका तो कहना ही क्या, ये अपने प्राणों को कुछ भी नहीं समझता और 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने घात में ही लगा है, हमेशा अपने संसार का कारण मानता है। आचार्यों ने कहा, आचार्य भट्टिकेर स्वामी मूलाचार में कह रहे हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय ये तो ऐसी इंद्रिय हैं, इनको प्राप्त करके ये प्राणी ये मनुष्य अपना सर्वस्व नष्ट करता है।
क्योंकि इसकी आसक्ति बहुत होती है। 4 अंगुल की स्पर्शेंद्रिय और 4 की रसनाइंद्रिय, ये दोनों इंद्रिय हमारे हिराश में कारण बनती हैं। आचार्य प्रवचन साहब में आचार्य कुंदकुंद महाराज भी यही बात बोल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति की छोड़ो, अच्छे अच्छे महापुरुष इन इंद्रियों के वशीभूत होकर संसार में ऐसे झंपाबाद करते हैं विश्व में जिसे कहना नहीं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है महाराज जी, जब महापुरुष इतना करते हैं, उनका इतना व्यवहार रहा, उनने पंचेंद्रियों के विषय भोगे, तो हम करें तो क्या बाधा है। तो वहां पे आचार्य महाराज कहते हैं कि जहर तो जहर होता है, चाहे तुम पियो चाहे वो पिए, मरना तो दोनों को है। लेकिन वो महापुरुष मरते नहीं है, वो महापुरुष उन विषयों में झंपाबाद करते हुए भी, उसमें लीन रहते हुए भी उनसे ऊपर भी उठते हैं। जब उनके 4 कर्मणि कर्म का क्षय शोषण होता है तो वो एक झटके में उन विषयों को छोड़ के अपना कल्याण ही करते हैं। हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। हम भरत चक्रवर्ती बोले, 6 खंड के राज्य को भोगते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं थी, अनासक्त भाव से भोगा करते थे। उनके बारे में कहते हैं घर में रहकर भी बैरागी थे और थे, क्योंकि उनका जो रिजल्ट अपन को देखने को मिला कि उन्होंने एक अंतर्मुक्त नहीं लगा, अपने राज्य का छोड़ के और वो सीधे बैराग को धारण करते हैं और एक अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान आदिनाथ का कि 83 लाख पूर्व तक वो घर में भोग गए, लेकिन एक नीलांजना के माध्यम से उन्हें अपना बैराग को धारण करके अपना कल्याण कर लिया। तो हम अगर उनसे तुलना करें तो वो तो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से बाहर आके अपना अपना अच्छा कर लिया, लेकिन हम उस कीचड़ में अगर हम जाएंगे तो हम फंसे ही हैं और फंस ही रह जाएंगे। एक छोटा सा यहाँ उदाहरण याद आ रहा है कि एक हाथी था, वो हाथी अपने आप में सर्वोत्कृष्ट था राजा के लिए। क्यों? क्योंकि राजा को उसने कई युद्ध जिताए, वो राजा का बहुत प्रिय हाथी था। उसने राजा को सब प्रकार से सफलता दिलाई। राजा उसको बहुत प्रेम भी करता था, उसकी बहुत सेवा भी करता था और उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता था। समय रहते धीरे धीरे वो हाथी बूढ़ा हो गया, अब वो युद्ध में जाने लायक नहीं था, तो वो घर पर ही रहता था राजा के राज्य में। एक बार क्या हुआ, जंगल में घूमते हुए वो किसी कीचड़ के दलदल में फंस गया। जब कीचड़ के दलदल में फंसा तो वो ऐसा फंसा कि उसके निकलना मुश्किल हो गया। राजा ने सारे प्रयास कर लिए कि उसको बाहर कैसे निकालें, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में थक गया तो उसको याद आया राजा को कि इस हाथी को संचालित करने वाला एक महावत भी था जिसने युद्ध में इस हाथी पर बैठ करके युद्ध जिताया। तो राजा ने उस महावत को बुलाया और उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो महावत कहता कि राजन आप विकल्प न करें, हाथी कहाँ ले जाएगा, कैसे आएगा, वो प्रयास नहीं करूँगा। वो महावत जाता है हाथी के पास और यहाँ पे राजा से कहता है कि एक काम करो, आप युद्ध की भेरी बजवा दो, मतलब संज्ञान करा दो, अनाउंस करा दो कि युद्ध की जो भेरी होती है। तो राजा ने युद्ध की भेरी बजवा दी और यहाँ आके वो महावत हाथी से कहता है कि वो हाथी तू देख युद्ध का समय आ गया है, युद्ध में जाना है, तो अपने आप को उठ, तूने बड़े बड़े युद्ध राजा को जिताए हैं, आज तू छोटी सी कीचड़ में फंसा है, तो ये अपने आप में धिक्कार होना चाहिए। वो कई प्रकार से उस हाथी को उत्तेजित करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है और देखते ही देखते वो हाथी कीचड़ के पहाड़ आ जाता है। इतना वो जोश दिला के युद्ध की भेरी बजवा के जब हाथी बाहर आता है तो राजा को ताज्जुब होता है, कितने प्रयास करने के बाद भी हाथी नहीं आया, लेकिन महावत की थोड़ी सी बात पे हाथी बाहर आ गया। इसी प्रकार हमारे साथ भी है, हम भी अनादिकाल से इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं और जिनवाणी हमें बार बार एक उलाहना दे रही है, बार बार हमें उत्तेजित कर रही है कि हे भव्य प्राणी तो इस कीचड़ से बाहर निकल, लेकिन फिर भी हम विश्व में इतने आसक्त हैं कि जिनवाणी की बात भी हमारे लिए सुनाई नहीं दे रही। हम श्रद्धा तो करते हैं, हम मानते तो भी लिखा सही है, लेकिन वो हम प्रवृत्ति में नहीं लाते,
अपनी क्रिया में नहीं लाते, हम भी उसी संसार के कीचड़ में फंसकर अपना कल्याण करते हैं। और हमें गुरु भी बार बार को गर्जना कर रहे हैं, गुरु हमारे बार बार हमसे कह रहे हैं कि पंचेंद्र के विषय संसार में अच्छे नहीं है, लेकिन हम उनकी बात को ना मानते हुए बस अपने पंचेंद्र के विषयों में लगे हैं, अपने संसार को बढ़ाने में लगे हैं। एक चक्रवर्ती हुए जिनका नाम वज्रदत्त था, उनके बारे में सुनते हैं कि महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। एक बार वो अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और एक उनके बाग का माली आता है, जिनका बागान था, जिनकी बगीचा था, उनका माली आता है और माली राजा को एक फूल भेंट करता है कमल का। जैसे ही राजा उस फूल की सुगंध को लेते हैं और बाद में देखते हैं कि उस कमल के अंदर एक भौरा मरा हुआ उनको दिखता है। जैसे ही वो उस भंवरे को देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी जागृति पैदा होती है, उनको अलग एक वैराग्य उत्पन्न होता है कि देखो संसारी प्राणी विषयों में रह के कैसे अपना बिगाड़ करता है, कैसे अपने मन को प्राप्त करता है। मैंने भी कई समय से भोगों को भोगा, लेकिन आज तक मैं सचेत नहीं हो पाया। आज एक छोटे से भौरे के माध्यम से मैंने अपने आप को पहचान की है, अपनी आत्मा के बारे में सोचा है। पहले महापुरुष इसी प्रकार का सोचते थे, थोड़ा सा उन्हें निमित्त मिलता था, वो अपना कल्याण के लिए आगे आ जाते थे। सबके साथ होता है, हमारे जीवन में अगर हमारा उपादान सशक्त हो तो छोटे से निमित्त मिलने पर भी अपना कल्याण कर सकते हैं। किसी ने हमसे कहा महाराज जी संयम धर्म का दिन है, आप अपने बारे में बता दो कैसे संयम को धारण किया। अब उनसे हम क्या कहें, हम उनसे क्या कहें, इतनी बात तो जरूर कहेंगे कि हम अगर संयम के मार्ग पर आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि अतीत तो सबका काला हुआ करता है, सबका पास्ट ब्लैक है, हमारा भी इसी प्रकार का था, लेकिन इतना भरोसा था अपने उपादान पे। आज यहाँ के सोचते हैं कि छोटे से निमित्त मिलने पर भी काम हो जाता है। हम भी पंचेंद्र के विषयों में आसक्त थे, अपनी प्रवृत्ति यदवा तदवा करते थे, पर किसी एक साधु के माध्यम से उन्हें छोटी सी उदाहरण हमें भी दी, वो अंदर तक टीस तक पहुँच गई और हमने उस चीज़ के लिए अपना विकास में कारण बना लिया। अंदर से भाव आ गए कि जब जीवन जीना ही है तो अच्छे बन के जिएंगे, बुरे बन के क्यों जिए। तो वही भाव जीवन में संयम के कब हमारे प्रादुर्भाव हो जाए, कब कैसे निमित्त मिल जाए, हम अपना कल्याण कर लें। हम भी सोचते थे कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, साधु बनना बहुत कठिन होता है, साधु जीवन हम नहीं कर जी पाएंगे, भगवान को बिगड़े जीव को नीचे उतार कर भेजता होगा जो साधु बनते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनता, इंसान ही बनते हैं, और जो बने वो हमारे बीच से गए हैं। जब वो बन सकते हैं, वो साधु जीवन जी सकते हैं, तो हम भी जी सकते हैं। हमने देखा था पूर्व में कि क्षीण काय वाले, हमसे कमजोर कमजोर काय के वाले साधु भी अपनी दैनिक आवश्यक आवश्यक कार्य क्रिया करते हैं, वो केशवन की क्रिया भी करते हैं, इंद्राय भी करते हैं, तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे अंदर में जब भाव आए तो फिर एक दृढ़ता बन गई कि हम भी साधु बनेंगे। और पुण्य का युग था, क्योंकि संयम को सोचते तो बहुत हैं, लेकिन संयम प्राप्त तो उन्हीं को होता है जो पुण्यशाली होते हैं, पुण्य से ही प्राप्त होती है। संसार में कहते ना, मनुष्य जीवन की सबसे उत्कृष्ट पर्याय रत्नत्रय, और प्राप्त सबसे विशेष पुण्य के साथ ही हुआ करती है। बहुत विशेष पुण्यशाली होते हैं जो दीक्षा को धारण करते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव के माध्यम से ये अपने आप में बहुमान की बहुत बात होती है। तो हम बात कर रहे थे एक चक्रवर्ती की, जो वज्रदत्त था, वो पंचेंद्र के विषय में आसक्त था, लेकिन एक छोटे से निमित्त मिलने पर उसको बैराग हो गया और उसने सोचा कि मुझे राज्य को छोड़ना है, कहने को चक्रवर्ती, लेकिन एक क्षण में उसके अंदर बैराग के भाव आए, उसने छोड़ने का सोच लिया। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा अब मैं दीक्षा को धारण करता हूँ, ये राज्य को तुम्हें समर्पित करता हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो उसका पुत्र कहता है कि पिताजी, ये जो राज आप हमें दे रहे हैं, ये शुभ वाला है कि अशुभ वाला है, अर्थात दुख वाला है। मतलब इस राज को जो प्राप्त आप हमें दे रहे हो, उससे क्या प्रयोजन है, ये अच्छा है कि बुरा है।
अगर अच्छा है तो इसको आप ही क्यों त्याग कर रहे हैं, और बुरा है तो मैं तो आपको प्रीति का पात्र हूँ, आपका स्नेह पुत्र हूँ, ये बुरी चीज आप हमें क्यों दे रहे हैं। हमें भी आपके साथ दीक्षा को धारण करना है, हम इन पंचेंद्र के विषयों में नहीं फंसेंगे। खूब समझाया लेकिन नहीं माने, तो ने अपने दूसरे छोटे बेटे से पुरुषार्थ किया कहने का कि भाई तुम ही लो, तो वही प्रश्न वही उत्तर उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। अर्थात उस चक्रवर्ती के दोनों पुत्र ऐसे बैरागी हुए तो उन्हें राज्य को ग्रहण नहीं किया और पिताजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मन मानकर उन्होंने अपने उस बड़े पुत्र के पुत्र को, जो अभी जन्म हुआ था, उसका नाम पुंडरीक था, उसको राज सिंहासन का तलब करके पिता और दोनों भाई बैराग को धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और हम हैं कि अपने अंदर ये भाव ही नहीं लाते। हम हमेशा, वो एक कहावत है ना कि आलसी बनिया अपशकुन की बाट जोड़े, मतलब जो आलसी बनिया होता है ना तो वो अपशकुन की बाट ही जोड़ता रहता है। हम कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं कि आज मुझे ये लगा है कि आज वो लगा है। हम अपने पंचेंद्र के विषय से ऊपर उठ ही नहीं पाते। हम एक समय के लिए नहीं सोचते कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कब इस आयु को क्षीण हो जाए हमें भरोसा नहीं है। नरक में और देवों में तो ये अपनी जो आयु लेके आए सागरों पर्यंत की उसको पूरा भोगना है, लेकिन त्रैंचों में और मनुष्य में तो अकाल में मृत्यु होती है। हमें अपनी आयु का कोई भरोसा नहीं है कि कब किस निमित्त से मेरी आयु क्षीण हो जाए, कब मुझे हार्ट फेल हो जाए, कब मुझे अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हम पंचेंद्र के विषयों में भूख लगी रहते हैं। हम ये नहीं समझते कि जिस मनुष्य प्रयाग को हमने प्राप्त किया है वह देवों को भी दुर्लभ है। वो भी वहां बैठे सोचता है कि नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, मतलब इस नर काया को सुरपति तरस रहा है किस लिए। पंचेंद्र के विषय तो वहां पे भी हैं, आपके पास कितने हैं, वो इसलिए तरस रहा है कि यहाँ आकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। सम्यक दृष्टि ऐसा सोच सकता है और वही अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि ये वो पर्याय है जहाँ से तीर्थंकर बनते हैं, जहाँ से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और तीर्थंकर भी घर में रहते अपने आत्म कल्याण नहीं कर पाए, उन्होंने भी संयम को धारण किया है। जब जाकर उन्होंने अपने कल्याण की बात सोची है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में कम से कम थोड़े रूप में तो करें, एक देश तो करें। संयम दो प्रकार का है। एक बार क्या होता है, एक आनंद नाम का सेठ होता है। हम अपनी बात को इस प्रसंग के साथ पूरा करेंगे। एक आनंद नाम का सेठ होता है, भगवान महावीर के समय की बात है। वह सेठ सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, वैभव था, धन था। उसके गोकुल में अच्छी अच्छी नस्लों की कई वैरायटी की गाय थी, सैकड़ों की तादाद में बाग बगीचा थे। उसे किसी चीज कोई कमी नहीं थी, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहा था। एक बार उसके बगीचा का एक माली आता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, आज हमारे बगीचा में चारों ऋतुओं के फल एक साथ फलीभूत हुए हैं। तो सेठ को आश्चर्य होता है। सेठ सम्यक दृष्टि था, उसको पता था कि चारों ऋतुओं के फल तो एक ही समय आ सकते हैं जब कोई विशेष ऋद्धि से उत्पन्न संपन्न कोई साधु हमारे बगीचा में आए हैं। वो माली कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है सेठ जी, आज कोई महापुरुष हमारे बगीचा में आए हैं जिनके आने से ये चारों ऋतुओं के फल हमारे सामने उपस्थित हैं। सेठ तुरंत उठता है, अपने पूरे सब परिवार के साथ और गांव के लोगों के साथ उन ऋद्धिधारी युवराज के वंदना करने, दर्शन करने उनके पास जाता है। वहां पहुंच के उनको नमस्कार करता है और बैठ जाते हैं। साधु अपनी शांत मुद्रा में बैठे हैं और पूरी जनता उनको निहार रही है, उनके दर्शन का लाभ ले रही है और अपने आप को पुण्यशाली समझ रही है। अब चूंकि यहाँ से कोई बोल नहीं रहा, वहां से साधु कुछ नहीं बोल रहे, जब तक आप निवेदन नहीं करोगे तो महाराज कैसे बोलेंगे। सेठ ने निवेदन किया कि भगवान, आपका आना हमारे सौभाग्य से हुआ है। हम सभी गांव के लोग आपसे निवेदन करते हैं, हमें भी कुछ ऐसा बताओ कि हम अपने आत्मा को कल्याण कर सकें।
महाराज अपने मुख की मुद्रा को वचनों के माध्यम से खोलते हैं। वो कहते हैं कि हे सेठ, ये संयम दो प्रकार का हुआ करता है, एक देश और एक सर्वदेश, एक ग्रस्तों का हुआ करता है और एक साधु का होता है। इस संयम की परिभाषा उन्होंने वही बताई कि जो षटकाय के जीवों की रक्षा करता है और अपने इंद्रियों मन पर अपना कंट्रोल करता है, लगाम लगाता है, वही संयम को धारण कर सकता है। उन्होंने उसका स्वरूप विस्तार से बताया। सेठ और सारी जनता सुन रही थी। महाराज कहते हैं कि 5 व्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत भी होते हैं और 3 गुण भी होते हैं, 5 अनुव्रत। 12 प्रकार का जो चारित्र है वो एक देश चारित्र श्रावकों को हुआ करता है और यम रूप से जो महाव्रत हुआ करते हैं वह साधु हुआ करते हैं। उन्होंने 5 महाव्रत का अनुव्रत आदि का विस्तार से वर्णन किया और अंत में यही कहा कि अगर मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, सच्चे वीतरागी भगवान के स्वरूप को समझा है, आगम को गुरु को जाना है, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि विषयों से ऊपर उठकर अपने आप को कल्याण करें। उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार महाव्रत को भी ग्रहण किया, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अनुव्रत को भी ग्रहण किया। चूंकि सेठ विषयों में तो आसक्त था, लेकिन अब उसको वैराग्य का बीजांकुर हुआ, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी कि महाव्रत धारण कर सके। उसने भगवान से कहा, भगवान आप मुझे अनुव्रत के व्रत दें। तो अनुव्रत का व्रत देते हुए वो सेठ हर्ष से फूला नहीं समाया और उसके मन में एक बाधा थी। वो कह रहा था, भगवान आपने 5 अनुव्रतों का स्वरूप तो समझाया, उसमें मुझे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत और आब्रह्म उसका भी समझ में आ गया, पर हमें एक व्रत समझ में नहीं आया। कौन सा? परिग्रह के परिमाण का व्रत क्या है, हम उसमें कैसे सीमा बनाएं? संपदा तो अपार है, हम इसका कैसे छोड़ें? तो महाराज सरल शब्दों में कह देते हैं कि ठीक है, तुम कुछ मत करो, एक काम करो, तुम्हारे पास जितना है इतने में ही हम खुश रहेंगे, इसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। तो खुशी होती है, वो कहता है कि इतनी मेरे पास जितनी संपदा वर्तमान में है, इससे तो मेरी 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो वो सेठ उन 5 अनुव्रतों को ग्रहण करके अपने घर जाता है। अब घर जाते हुए अपनी कैसी प्रवृत्ति करता है, एक बार को देखने योग्य है। अब उसकी गाय थी, उन गाय से जब दूध आता तो सैकड़ों की तादाद में गाय है, तो दूध की मात्रा खूब होती। अब उस दूध को अगर हम बेचेंगे तो और धन का उपार्जन होगा, तो वो हमारा परिमाण नहीं रहेगा। तो कहते हैं वो सेठ अपने उपयोग में जितना दूध लगना उतना तो बचा लिया और बाकी का सब में वितरित कर दिया पूरे नगर में, गांव में। लोगों को भी बहुत खुशी और उसको भी बहुत आनंद आया, नाम ही इसका आनंद सेठ था। अब उन गायों के माध्यम से कुछ बछड़े भी हुए, अब वो बछड़े बढ़े तो फिर परिमाण हमारा बढ़े, तो नहीं, अब जो बछड़े हुए वो गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए आवश्यकता थी, वो दान करने लगा। गांव में भी दिए, गांव के बाहर दूसरे गांव में भी दिए। इसके बाद अब जो बाग बगीचे से फल सब्जी आती थी, उनका भी क्या करें, जितना जरूरत उतना तो रख लिया, बाकी सब में वितरित कर दिया। बैंकों में खूब पैसा धन आदि रखा था, उसका ब्याज आने लगा। इसका क्या करें, तो ब्याज के पैसे उसने क्या किया, अनाथालय है, धर्मशाला है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इनके निर्माण में खर्च किया, जिसके माध्यम से उसके गांव के लोगों को भी लाभ हुआ, वो अन्य गांव के दूर दूर तक सबको लाभान्वित हुए। इसके माध्यम से उस सेठ की इतनी ख्याति फैल गई कि सब उसको एक दानवीर सेठ के नाम से जानने लगे। वो सेठ अपने आप में इतना प्रफुल्लित हुआ, उसको अपना इतना हल्का महसूस हुआ, उसको इतनी खुशी हुई कि देखो मैंने एक छोटे से व्रत का पालन किया, अनुरूप में पालन किया, जिसके माध्यम से मुझे कितना यश और वैभव देखने को मिल रहा है। ये सब धर्म की महिमा है। उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि भगवान आपने भी अनुरूप में व्रत दिए थे, 21 व्रत दिए थे, जिसके माध्यम से मेरे आनंद का अपार है,
मैं खुशी के मार्ग के माध्यम से मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। अगर मैं महाव्रत का ग्रहण, आपके पास तो महाव्रत है, आप कितना आनंद का अनुभव करते होंगे। अब मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे ही संसार से उठना है। अब मैं अपने अणु को महाव्रत में करता हूँ, मैं अपने व्रतों को महाव्रत में परिवर्तित करना चाहता हूँ। आप मुझे जैनेश्वर दीक्षा देने की कृपा करें। जब वो भगवान से निवेदन करता है उन गुरु से, तो गुरु उसकी परीक्षा तो पहले ले ही लेते हैं, अब इसके बाद फिर उसे उसको महाव्रत भी देते हैं और वो अपने जीवन को एक आत्मा के उत्थान के लिए अपने में संलग्न हो जाते हैं। वो आत्मा का अनुभव करते हैं, उत्कृष्ट क्रिया का पालन करते हैं और जाके आगे चल के अधिस्वर्ग के सुख में भोग रहे हैं, आगे चल के वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि संयम की अपनी एक पहचान होती है, संयम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, इसके प्रति हमें बहुमान होना बहुत आवश्यक है। ये संयम हमारे लिए संसार से ऊपर उठाने का कारण बनता है। हम छोटे रूप में ही सही लेकिन सब पालन करें। अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा कि जो अनुव्रतों को धारण कर सके। अच्छी अच्छी महिलाएं देखें, अच्छे अच्छे पुरुष देखें, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि ठीक है भैया, तुम इतना नहीं तो इतना कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे, कब खा रहे, कैसा खा रहे, अपने भोजन पे थोड़ा बहुत ध्यान रखें। हम क्या पहन रहे, कैसा पहन रहे, इस पे ध्यान रखें। आज हम टीवी के युग में, टीवी में जैसा आता है टेलीविजन पर, हम वैसा अनुकरण करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी क्या मर्यादा है, क्या सीमा है, हमें इससे ऊपर उठना है। हम इन चीज़ों में ना फंसे। हमें अपने परिवार को, अपने परिवार के क्या कर्तव्य हैं, इनके प्रति हम अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हम छोटे रूप में भी संयम का पालन कर सकते हैं। गुरु की बात को मान के कि नहीं, हम ऐसा भोजन आदि नहीं करेंगे जिससे बहुत त्रस्त जीव का या स्थावर जीव का बहुघात होता हो। हम रात्रि आदि भोजन नहीं करेंगे। हम जितना हो सके संयम का पालन छोटे रूप में घर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे व्रत संयम हमारे लिए कब बड़े रूप में काम कर जाए पता नहीं है। हम बाहर में तो कम से कम धारण कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर में तो व्रत संयम को धारण करते हैं, अंतरंग के परिणाम कैसे हम नहीं समझ सकते। कभी कभी अंतरंग में है भी भाव तो वे विकृत हो जाते हैं, नहीं आई समझ में। मतलब हम बाहर से भी धारण करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें भाव रूप में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। शुरुआत बाहर से ही होती है। एक बार क्या होता है, एक दृष्टांत है भर्तृहरि का। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, मुनि हुए, जब वो ग्रस्त में थे ना तो उन्हें श्रृंगार के कई शतक लिखे, लेकिन जब वो मोक्ष मार्ग में साधु बने तो उन्होंने एक वैराग्य शतक भी लिखा। उनका बहुत प्रसिद्ध है। उनके बारे में सुनते हैं कि जब वो साधु बने तो साधु बन के वो जंगल में साधना कर रहे थे। वो एक शिला के नीचे बैठे थे, ध्यान मग्न थे। एकाएक क्या देखते हैं कि उनको घोड़ा के टाप की, मतलब कि आवाज आती घोड़े के पैरों की। तो उनकी थोड़ी आंख खुलती है तो वो देखते दो दिशाओं से दो घोड़सवार घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। एकदम जैसे आंख खुलती है तो सामने पड़ा एक चमकता हुआ हीरा उनको दिखता है। वो अपने आप में बहुत कीमती था। उसको देखते ही साथ उन मुनि के अंदर भाव आ जाते हैं, एक हीरा तो मेरे पास होना चाहिए था। क्योंकि वो हीरा के संग्रह करने में बहुत माहिर थे। जब वो राजा थे तो पूर्व के संस्कार थे, तो हीरे को देखते उनके भाव आ गए कि हीरा तो मेरे राज्य में होना चाहिए था, ये मेरे पास होना चाहिए। इतने भाव संयम धारण करने के बाद भी साधु के अंदर आ सकते हैं। आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कहने को तो इतने बड़े साधु थे। लेकिन दूसरे समय में क्या देखते हैं कि वो जो दोनों घुड़सवार थे वो आपस में अपनी तलवार निकालते हैं और एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर देते हैं और इसमें दोनों अपने आप को घात को प्राप्त करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बात पता चलती किस कारण से, तो कहते हैं कि वो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि पहले इस हीरे को मैंने देखा, इस पर मेरा अधिकार है। वो कह रहा था इस हीरे को पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा अधिकार है। दोनों अपने अधिकार के चक्कर मर गए। तो भर्तृहरि अपने आप में बहुत मुस्कुराते हैं और खुश होकर कहते हैं कि अगर इस हीरे को मैं भी प्राप्त करने का सोचता तो जो हाल इनका हुआ है वही हाल मेरा होता। क्योंकि मैंने संयम को धारण कर लिया, इसलिए अंदर एक भाव आ गए कि नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरे समय उनके परिवर्तन हो गए उनके भावों में। तो उन्होंने यही भाव लगाया कि मैं भी अगर असंयमी होता
तो मेरे भी भाव इस जीवन को प्राप्त करने के होते, तो जिस प्रकार इन जीवों का घात हुआ है, मरण को प्राप्त हुआ, मुझे भी वही दशा प्राप्त होती। ये संयम का, संकल्प का एक अपने आप में महत्व है कि हम उससे बच गए। तो वही मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर ये संकल्प, ये नियम संयम हम बाहर में भी ग्रहण करें, तो कब इस हमारे अंदर की विशुद्धि बढ़ाने में काम कर जाए, हमें भरोसा नहीं है। हम भी अपने जीवन में थोड़े थोड़े रूप में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लें। आज संयम का दिन है, हम इस दिन इतना प्रयास जरूर करें कि हम थोड़े रूप में जरूर लें। संयम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नर से नारायण बना जाता है, कंकर से शंकर बना जाता है, खुद से खुदा बना जाता है, और हमारी आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है वह संयम के माध्यम से हुआ करती है। हम इस संयम को अपने जीवन में अंगीकार करें। समय बहुत हो गया है, हम बड़े महाराज जी को भी सुनेंगे। हम अपनी बात पे विराम देते हैं कि अंत में इतना ही कहेंगे कि हम भी अपने जीवन में सोचें कि हम भी संयम को धारण करें, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। अंत में गुरुदेव के लिए हम 2 लाइन कहते हुए बात को समाप्त करते हैं। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सागर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, 3 लोक में पूज्य मुनि पर गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, विद्या सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। विद्या सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। पूरी दीक्षा प्रभात प्रदाता आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की।